कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों आज की प्रश्नावली में मैं आपको यानी आज की कक्षा में मैं आपको प्रश्नावली 7.3 कराऊंगा, जिसमें आपको भिन्न को जो आपका रिक्त रहता है उस रिक्त स्थान को आप किस तरह भरेंगे, उस चौखाने में आपकी कौन सी संख्या आएगी, किस तरह आपकी भिन्न तुल्य बनती है और किस तरह आपको संख्याओं की तुल्य भिन्न या सरलतम भिन्न ज्ञात करना है, वो आज के इस कक्षा में मैं आपको समझाऊंगा। तो आप देखें 7.3 के प्रश्न क्रमांक 3 से करेंगे अपन। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 अपनों ने छोड़ दिए हैं क्योंकि उनमें आपको छायांकित भागों के आधार पर भिन्न बनाना है। ओके, तो आप प्रश्न क्रमांक 3 को देखें। निम्न में से प्रत्येक में चौखाने को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। जैसे आपके प्रश्न क्रमांक 3 का ए वाला सवाल उसमें दिया है 2/7 बराबर 8 बट्टे आपको इस तरह उसने लिख दिया है, यानी चौखाना बनाकर दिया है। अब आपको ये बताना है कि चौखाने में कौन सी संख्या आपकी आएगी जो इसके बराबर हो जाए, इसके तुल्य हो जाए, समतुल्य। ओके, तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे आप क्या करेंगे 2/7 बराबर 8 बट्टे इस तरह आप खाना बना दें और इसमें आप इसको x मान लें, यानी आपको x याद करना है। ओके, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा करें आप। जैसे 2x बराबर 2 गुणित x बराबर 7 गुणित 8। 2 का जब x से गुणा करेंगे आप 2x और 7 का 8 से करेंगे तो 56, 8 7 56 या 7 7 8 56 दोनों एक ही होता है। अब x बराबर 56 बटे 2 प्राप्त हुए आपको। 2 से इसको काटेंगे आप, 2 दूनी 4 और 2 8 16। x बराबर आपके पास कितना आया 28, यानी यहाँ पर आपकी जो संख्या आती है वो क्या आएगी आपकी 28। अब 28 क्यों आएगी, क्योंकि जब आप इस भिन्न को अगर काटते हैं तो 4 दूना 8 4 7 28, आपको वापस ये भिन्न प्राप्त हो जाती है, मतलब आपका सवाल सही चल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आपको रिक्त पद ज्ञात करना है। ओके, अब इसके बाद इसका एक सवाल और अब मैं बता देता हूं आपको। जैसे इसमें आपको सी वाला बता देता हूं, जिसमें आपका अंश दिया हुआ नहीं है, तो एक हर वाला बता दिया, एक अंश वाला बता देता हूं। 3/5 ऊपर चौखाना है और नीचे आपको 20 दिए, ये आपका 3/5 बराबर यहां पर आपका पद रिक्त है बटे हर में आपको 20 दिए हुए है ना। अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, आपको इसको x मान लेना है, यानी आप इसको सीधा सा यहां पर लिखें 3/5 बराबर रिक्त पद बटे 20। अब आपको यहां पर x मान लेना है, आप इन दोनों का गुणा कर दें और इन दोनों का गुणा कर दें। तो पहले 5 का x से करेंगे, 5 गुणित x बराबर 3 गुणित 20। तो 5 का x से करेंगे 5x बराबर 20 या 60, ये 60 लिख दिया आपने। x बराबर 60/5 है ना। अब 5 से जब आप इसको काटेंगे 5 1 करना 5, एक बच रहा है 5 दूना 10, x बराबर कितना है आपके पास 12, x बराबर 12, यानी यहां पर आपके पास क्या आएगा रिक्त पद में 12 आएंगे। अब आप देखिए, आप इसको काटने में 12 प्राप्त हो जाते हैं, 3/5 प्राप्त होती है क्योंकि 4 3 12 और 4 5 20, 3/5 आपको प्राप्त हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आपको 7.3 के तीसरे सवाल के 2 सवाल मैंने आपको बताए हैं, बाकी 3 सवाल आपको करना है। 5 सवाल इसमें टोटल दिए हुए हैं, है ना। अब चौथे को आप देखेंगे, चौथे में आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर और हर बताना है आपको। अब मैं आपको चौथा सवाल बता रहा हूं, आप चौथे सवाल को देखेंगे।
कि आपको चौथा सवाल। अब चौथे में आपको दिया है 3/5 के तुल्य वो भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है, अंश 9 है, हर 30 है व अंश 27 है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप 3/5 लिखेंगे आप। ये आपका चौथे का पहला है, जैसे 3/5 लिख दिया आपने, है ना। अब इसके सामने वो आपको बता रहा है कि इसका हर 20 होना चाहिए आपके पास, है ना, और अंश आपको ज्ञात करना है। अब हर 20 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर वही आप इसी तरह जमाएंगे इसको। ये 20 है ना। अब 3/5 बराबर चौखाना बटे 20। अब आपको यहाँ का मान ज्ञात करना है, फिर वही अपना तो 3 गुणित 5 गुणित x बराबर 3 गुणित 20, तो 5x बराबर 3 5 20 दिया 60, तो x बराबर 60/5, 60/5, 5 करना 5, 5 दूना 10, x बराबर कितना है आपके पास 12, यानी यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 12। अब 4 × 12, 4 × 5 20 आ रहा है आपका अंश 12 और हर 20 हो चुका है, और आपकी इसकी तुल्य भिन्न भी बन चुकी है 3/5 की 12/20। इस प्रकार से आपको चौथे के सवालों को भी हल करना है। अगर हर पूछा गया है तो आप हर को भी इसी प्रकार से लिखकर हल करेंगे। ये आपके चौथे का पहला हो चुका है। अब आप पांचवे के पहले में चलेंगे। पांचवे के पहले में आपको उसमें आपको दिया है अंश 9 होना चाहिए आपका, किसका 36/9 के 36/48 के तुल्य वो भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 हो, है ना। तो इसमें भी आपको इसी तरह करना है। ये 36/48 बराबर, अब अंश 9 पूछ रहा है, अंश 9 ये अंश आपका 9 है, तो इसके लिए भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट काट के भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट काट के बता देता हूं। जैसे 4 9 36, 4 करना 4, 4 दूना 8 हुआ आपका अंश 9, और हर क्या हो गया आपका 12। तो आपको उसने अंश 9 पूछा है, तो आपकी भिन्न क्या बन गई इसकी 9/12। ओके, इसी प्रकार से जैसे इसने बी वाला पूछा है हर 4 होना चाहिए आपके पास, ये आपका इसी का दूसरा, इसमें वो हर 4 पूछ रहा है आपसे। तो 36/48, इसको भी जब आप काटते हैं तो 12 × 36, 12 × 48, आगे आपका हर 4 3/4। तो ये आपके पांचवे के दोनों सवाल भी मैंने आपको पूर्ण रूप से कर दिए हैं। अब आप छठे सवाल में जाएं। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। अगर है तो आपको हाँ लिखना है, नहीं है तो आपको गलत लिखना है। जैसे 5/9 छठे के पहले में देखें आप, छठे के पहले में उसने दिया आपको 5/9, फिर दिया आपको 30/54। अब वो पूछ रहा है कि ये 30/54 क्या इसकी तुल्य भिन्न है 5/9 की? है। क्यों है? क्योंकि जब आप इसको काटते हैं तो 6 5 30 और 6 नंबर की 54 आ गया 5/9 आपका वापस, तो ये इसकी तुल्य भिन्न है। तो आप इस तरह काट कर यहाँ पर लिख देंगे हाँ, और अगर नहीं कटती है तो आप इसके सामने लिख देंगे नहीं। ओके, तो छठे के 2 सवालों को आप स्वयं करें। इसके बाद 7वें सवाल में मैं आपको ले चलता हूं, जिसमें निम्न भिन्नों के सरलतम रूप में लिखना है आपको। अब मैं 7वें का सवाल आपको बता रहा हूं। अब आप 7वें सवाल को देखेंगे इसके। अब 7वें सवाल में आपको निम्न भिन्नों को उसके सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम यानी
भिन्न को आप वहां तक काटते जाएंगे जहां तक कि वो आप स्वयं कटना, ऐसी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी वो दोनों से नहीं कट रही हो, तो वही उसका सरलतम रूप कहा जाएगा। यानी जहां जाकर उसका अंत हो जाता है, यानी जहां जाकर वो कटना समाप्त हो जाती है, नहीं कट पाती है, वही उसका सरलतम रूप कहा जाता है। जैसे आपको एक दिया है 48/60, सातवें का पहला है आपका 48/60, है ना। अब 48/60 को तो आपको मालूम है कि आपका, अगर आप इसको चाहे तो 2 से भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों में सम संख्या है, और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं 12 से भी, क्योंकि 12 चौक 48, 12 5 60, क्योंकि अपने लिए कटने के लिए क्या कंडीशन जरूरी होती है कि दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े से कटना चाहिए। हमेशा कटने के लिए आपको क्या देखना होगा कि दोनों संख्याएं अंश और हर दोनों एक ही पहाड़े से कटना चाहिए, और पहाड़ा भी ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों संख्या उसी पहाड़े में आपके आती हो, उसी पहाड़े का गुणज हो, है ना। तो अब आपके पास जैसे 48/60 दिए, तो अगर आप इसको चाहें तो डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं, 12 चौक 48 और 12 5 60, लेकिन मैं आपको इसको छोटे छोटे रूप में काट के बताऊंगा ताकि आप अगर छोटे पहाड़े भी आपको आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सके। जैसे आप देखें, आप इसको 2 से काटें, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये 2 से काटा आपने, 2 तिया 6 और ये 0। अब फिर दोनों में सम संख्या है। आप ये भी बात ध्यान रखें कि जहां तक संख्या के पीछे अगर सम संख्या चल रही है, यानी वो 2 के पहाड़े से कटेगी, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, चाहे यहाँ पर आपका 224 की बजाय अगर 200 भी होते या 240 भी होते, 248 भी होते, तो जहां तक पीछे सम संख्या कौन सी होती है आपकी 2 4 6 8 और 0, और विषम संख्या होती है आपकी 1 3 5 7 और 9। लेकिन जहां तक सम संख्या इसके पीछे होती है वो आपको ध्यान ये रखना है कि वो संख्या 2 के पहाड़े से स्पष्ट रूप से कट जाती है। अब जब आप इसको फिर 2 से काटते हैं, 2 1 करना 2, 2 दूना 4, इसको 2 से काटते हैं, 2 1 करना 2, अब 3 में से 2 चले गए आपके, 1 बच रहा है, तो 2 5 10। अब फिर अगर आपको इसको काटना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वापस अब आप देखें कि अगर अपन 2 से काटते हैं तो एक आपका विषम संख्या प्राप्त हो चुकी है, एक आपको सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको 2 के पहाड़े को छोड़कर अगला पहाड़ा देखना है जिसमें दोनों संख्या आती हो। तो अगला पहाड़ा कौन सा आ रहा है आपका, 2 के बाद 3 पहाड़ का आ रहा है। अब 3 चौक 12 और 3 5 15, लेकिन 2 के पहाड़े में बंदा नहीं आते, इसलिए अपन अगला पहाड़ा ले रहे हैं, है ना। तो 3 चौक 12 और 3 5 15। अब देखें आप 4 और 5 आपको प्राप्त हुए। अब 4 और 5 की आपकी ऐसी कोई पहाड़ा या ऐसी कोई संख्या है जो इसको काट सकती हो, नहीं, है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, लास्ट आपकी अंतिम भिन्न कौन सी होगी, 4/5, यानी 48 बटे की आपकी सरलतम भिन्न कौन सी हुई, 4/5। ओके। अब इसी प्रकार से आपको इसका अगला सवाल मान लिया जाए, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको इसका डी सवाल दिया है 12/52। अब आप ये बोलेंगे कि 12 और 52 तो तीसरी पहाड़े में नहीं आते, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आपकी सम संख्या आती, जब इसके पीछे सम संख्या है यानी 2 से विभाज्य है आपकी। अब आप इसको 2 के पहाड़े से काटना चालू करें, जैसे ये आपने लिख दिया 12/52। अब आप 2 से जब इसको काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 1 करना 2, 2 दूना 4, 1 बच रहा है, 2 छंग 12, है ना, 6/26 हुए। फिर दोनों में सम संख्या है, फिर 2 से आप काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 1 करना 2, 2 तिया 6, 13 आए। अब आपको दोनों संख्या विषम प्राप्त हो चुकी है जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, और अन्य किसी पहाड़े में भी दोनों संख्या आपको प्राप्त नहीं होती। तो इसकी तुल्य भिन्न आपकी क्या होगी, इसकी सरलतम भिन्न 3/13। ओके। तो इस प्रकार से आपको सरलतम भिन्न प्राप्त करना है, यानी जहां पर जाकर उसका कटना समाप्त हो जाता है वही इसकी सरलतम भिन्न कही जाती है। ओके। अब आप 7वें के बाद इसके अगले 8वें सवाल में चले, जिसमें आपको दिया है रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, सिलू के पास 50 पेंसिलें और जमाल के पास 80 पेंसिलें थी। 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा सिलू ने 25 पेंसिल और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबको काट के देखना होगा।
तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप देखें इसका। तो आप इसका 8वां सवाल देखिए। अब रमेश के पास टोटल 20 पेंसिलें हैं। 4 महीने बाद उसने 10 पेंसिलों का उपयोग कर लिया है। ओके, तो आप इसका क्या करेंगे, 10/20। ये रमेश की पेंसिल है। रमेश की पेंसिल है। रमेश की पेंसिलें कितनी है, 10/20, यानी 20 में 10 उसने यूज कर ली। अब सीलू के पास 50 पेंसिलें थी जिसमें 25 उसने यूज कर ली। सीलू की पेंसिल है। सीलू की पेंसिल है, इसने 50 पे से 25 यूज कर ली। 25/50। उसके बाद जमाल की पेंसिल है। 80 में से उसने 40 यूज कर ली। जमाल चालीस बटे 80। अब 10 से करना 10, 10 दूना 20, 25 करना 25, 25 दूना 50, 40 करना 40, 40 दूना 80। यानी सब में आपको क्या भिन्न प्राप्त हो रही है, 1/2, 1/2, 1/2। तीनों की एक भिन्न प्राप्त हो रही है आपकी, है ना। प्रत्येक ने पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग किए, तो आप लिख देंगे हाँ, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्राप्त की है। क्या लिखते हैं आप, प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न एक बटे दो प्राप्त की है। ओके, तो ये आपका 8वां सवाल भी समाप्त हो जाता है। अब 9वें में आपको तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो आप अगर वो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहें तो आप इसका मिलान तो कर ही सकते हैं। अब मैंने आपको तुल्य भिन्न को मिलान करना समझाया है और आप स्वयं कर भी सके। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे 250/400, अब इसमें आप 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे और 5 5 25, 5 8 40, यानी 5/8। 5/8 आपकी कौन सी भिन्न हो रही है, डी वाली। तो आप इस 250/400 के सामने क्या लिखते हैं, 5/8। इसके बाद सेकंड में आपका 180/200, इसमें भी आप 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। 2 9 18, 2 इधम 20, यानी 9/10। अब 9/10 कहाँ हो रही है आपकी, ई वाले में। तो आप सेकंड भिन्न जो है आपकी 180/200, उसके सामने लिख देंगे 9/10। इसके बाद तीसरे में आपका आ रहा है 660/990, इसमें भी आप 1 0 से 1 0 काट दें और 11 6 44, 11 9 99, 6/9। 6/9 आपकी कहाँ आ रही है, अब 6/9 आपकी आ रही है, लेकिन 6/9 भी आपकी कट सकती है, यानी 3 दूना 6, 3 तारी 9, 2/3। तो 2/3 आपकी कहाँ आ रही है, ये 2/3 आपकी ए वाली। ओके, तो आप इसके 650/99 के सामने लिख देंगे आप 2/3। इसके बाद 180/360, इसमें भी आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं और 18 करना 18, 18 दूना 36, 1/2। 1/2 आपकी कहाँ आ रही है, ये आ रही है। तो आप 180/360 के सामने 1/2 लिखेंगे। इसके बाद लास्ट आपका आ रहा है 220/55, तो इसमें भी आप 1 शून्य से 1 शून्य काट दें। 11 दूना 22, 11 5 55, 2/5। 2/5 आपकी कहाँ आ रही है, ये 2/5। तो आप 220/550 के सामने 2/5 रख देंगे। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप बनाना चाहें तो 2 भिन्न और भी इसके साथ में बनाकर लिख सकते हैं, और नहीं बनाना चाहें तो आपको मिलान जो आपकी सही जोड़ी दी है वो तो आपको करना ही है। ओके, तो इस प्रकार आपकी
7.3 समाप्त होती हैं। आपको मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इस आधार पर ही बाकी अन्य सवालों को भी करेंगे। मैंने हर सवाल के 1 या 2 सवाल आपको कंप्लीट करके बताए हैं। अब इसके आधार पर आप अन्य सवालों को भी करें। ओके।